तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले आपको ये बात मैं बता दूँ कि अगर आप थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं देखे हैं इसका, मतलब वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो है ना एमसीक्यू लेक्चर, इससे पहले जो मैं बताया हूँ वीडियो में थ्योरेटिकल लेक्चर, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो कॉकरोच कॉकरोच का आज हम कुछ एमसीक्यू सब देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि नेट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैस्टिकेशन जो करता है ना कॉकरोच, वो मैंडिबल के थ्रू करता है। मैस्टिकेशन जो करता है वो मैंडिबल के थ्रू करता है। एंजाइम सेल्यूलेज इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन मिड गट। एंजाइम जो सेल्यूलेज है उसका सिंथेसाइज कहाँ पे करता है? बैक्टीरिया करता है। मिड गट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो करता है, ठीक है। फेरोमोन्स पेक्यूलियर पंजेंट स्मेल, यानी कि ये जो फेरोमोन्स है पेक्यूलियर पंजेंट स्मेल देता है, ठीक है। इसका जो ऑफस्प्रिंग ऑफ कॉकरोच है वो उसको निम्फ बोलते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग ऑफ कॉकरोच को हम निम्फ बोलते हैं। उसके बाद एडहेसिव उसका जो पैड होता है सॉफ्ट पैड होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द कॉकरोच पेंट्यूला, ठीक है। कॉकरोच का जो हार्ट होता है 13 चैम्बर होता है उसका, और कॉकरोच का हार्ट जो होता है 13 चैम्बर होता है। कॉकरोच ए सीरियस पेस्ट और वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज, वो बहुत सारे डिजीज़ के वो मतलब सीरियस पेस्ट होते हैं, ठीक है। वो तो आप समझते ही हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि कॉकरोच जो है उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है फ्लेक्सिबल होता है। उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो उसके पास एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन होता है, और आर्टिक्यूलेटर मेम्ब्रेन उसी को बोलते हैं। तो उसके बाद उसका जो हर एक सेगमेंट जो होता है ना ऑफ कॉकरोच का, वो हार्डेस्ट पैलेट से बना होता है। उस पैलेट्स को बोलते हैं एस्केलेराइड्स। उस पैलेट्स को क्या बोलते हैं? एस्केलेराइड्स। उसके बाद बता दूं आपको कि हेड जो है उसका हेड 6 सेगमेंट्स में बटे होते हैं, ठीक है। इस पे एमसीक्यू भी बहुत बार आए हुए हैं। और टंग ऑफ कॉकरोच, उसका जो टंग होता है कॉकरोच का वो हाइपोफैरिंग्स बोला जाता है उसे, ठीक है। मैंडिबल, उसका जो मैंडिबल होता है विथ ग्रिंडिंग एंड इंसिजिंग रीजन होता है, ठीक है। ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम विदाउट हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन कॉकरोच। ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम विदाउट हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन कॉकरोच, ठीक है। ब्लड ऑफ कॉकरोच कंटेन्स नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ऑक्सीजन गोज डायरेक्टली इनटू टिश्यू थ्रू ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। इसका जो मल्फिजन ट्यूब्यूल होता है ये ओपन होता है कहाँ पे? जंक्शन ऑफ द मिड गट ऑफ इलियम एंड हिंड गट, यानी कि मिड गट जंक्शन ऑफ मिड गट एंड इलियम हिंड गट में, ठीक है। और हेड कट ऑफ, मतलब उसका जो मतलब मेन कारण जो होता है ना, उसका जो हेड कट हो जाता है तब भी वो 1 सप्ताह तक जिंदा रह जाता है, 1 वीक तक। उसका मेन कारण है कि हेड होल्ड्स ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके हेड में नर्वस सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। वो जब तक जिंदा रहता है तब तक वो खुद जिंदा रहता है, ठीक है। उसका हेड जिंदा रहता है। तो इच ओवरी कंटेंस 8 ओवरियन ट्यूब्यूल। इसका जो हर एक ओवरी होता है ना वो 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोलेथरल जो ग्लैंड होता है फीमेल कॉकरोच में होता है, ठीक है। कोलेथरल ग्लैंड फीमेल कॉकरोच में होता है। फॉर्मेशन ऑफ उथिका का फॉर्मेशन करता है। एग ऑफ कॉकरोच फर्टिलाइज्ड इन जेनेटल पाउच ऑफ द फीमेल, यानी कि इसका जो एग जो फर्टिलाइज करता है कॉकरोच में, वो जेनेटल पाउच ऑफ फीमेल के जेनेटल पाउच में जाकर के फर्टिलाइज करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उथिका 14 to 16 ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। उथिका 14 to 16 ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। नंबर 14 to 16 नंबर में होता है एग, और 9 to 10 नंबर में उथिका होता है। खुद उथिका 9 to 10 नंबर में और 14 to 16 ऑफ फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसमें प्रेजेंट होता है हर एक उथिका में, ठीक है। और निम्फ जो प्रेजेंट होता है, निम्फ हम किसको बोलते हैं? निम्फ हम पहले बताए हुए थे कि निम्फ ऑफस्प्रिंग को बोलते हैं। उसके बाद निम्फ जो होता है लैक विंग, इसमें विंग नहीं होते हैं। हैव विंग पैड, इसके पास विंग पैड होते हैं बट विंग नहीं होते हैं, बात को ध्यान में रखना है। निम्फ के पास विंग पैड मतलब उसके ऑफस्प्रिंग के पास उसका जो ऑफस्प्रिंग नहीं बोला जाए, क्योंकि दिस इज़ नॉट
वाइविपेरस एनिमल, इट इज़ ओविपेरस, मतलब अंडा देने वाला होता है। तो इसका लार्वा होता है, तो उसका जो बच्चा होता है ना, उसको हम मतलब उसके लार्वा में विंग नहीं होता है, इसके पास विंग पैड होते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनिटल पॉच इन फीमेल कॉकरोच कंटेंट्स, उसके पास एंटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनिटल पॉच इन फीमेल कॉकरोच कंटेंट्स गोनोफोर, स्पर्मेसिथियल पोर, कोलैथरल ग्लैंड, यानी कि एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनिटल पॉच इन फीमेल कंटेंट्स जिनोफोर, स्पर्मेसिथियल पोर, कोलैथरल ग्लैंड, इतना चीज़ होता है, ठीक है। क्रॉप क्रॉप लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्रॉप में स्टोरिंग ऑफ फूड। क्रॉप लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि स्टोरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है ये। टोटल नंबर ऑफ माउंटिंग इन निम्फ ऑफ कॉकरोच इज 13। टोटल नंबर ऑफ माउंटिंग के लिए जो होता है ना निम्फ में, वो टोटल 13 होता है, ठीक है। हेपेटिक सिका इन कॉकरोच प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। हेपेटिक जो सिका होता है उसमें कॉकरोच में वो डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ओवरी इन एब्डोमिनल सेगमेंट 4 to 6 सेगमेंट होता है ओवरी में। ओवरी ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है 4 to 6 सेगमेंट में, यानी कि 10 सेगमेंट जो होता है ना एब्डोमेन का, उसमें से 2 to 6 सेगमेंट पे के बीच में प्रेजेंट होता है ओवरी, ठीक है। वो आप चेक कर लीजिएगा कि एब्डोमेन का कितना सेगमेंट होता है। मेरे ख्याल से तो 10 सेगमेंट होना चाहिए, वैसे हम चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। हाँ, एब्डोमेन का 10 सेगमेंट ही होता है। एब्डोमेन का 10 सेगमेंट ही होता है, उसमें से 2 to 6 सेगमेंट पे 2 और 6 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको कि एनालोगस स्ट्रक्चर टू ह्यूमन पेनिस इन द कॉकरोच, यानी कि ह्यूमन के पेनिस एनालोगस, यानी कि ए फॉर एनालोगस, सी फॉर कन्वर्जेंट, यानी कि फंक्शन सेम होगा बट ओरिजिन डिफरेंट जगह से आया है, ओरिजिन डिफरेंट है। तो एनालोगस मतलब तो समझ गए। और पेनिस, तो बता दूं आपको कि पेनिस के एनालोगस में गोनाडोफाइसिस गोनापोफाइसिस एंड फेलोमियर गोनापोफाइसिस एंड फेलोमियर, ये दो हैं जो कि एनालोगस होते हैं पेनिस के टू ह्यूमन, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके थोरैक्स जो होता है ना, वो 3 पार्ट्स में बटे होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स में कोई भी विंग नहीं होता है, ठीक है। मेसोथोरैक्स में एक विंग होता है और मेटाथोरैक्स में एक विंग होता है। तो 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। मतलब 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, एक मेसोथोरैक्स में, एक मेटाथोरैक्स में। जो मेसोथोरैक्स में विंग होते हैं उसे हम टेगमिना बोलते हैं, जो कि टेगमिना जो होते हैं ना, वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और फोर लिम्ब भी उसे हम बोलते हैं, ठीक है। फोर विंग भी बोलते हैं, फोर विंग, लिम्ब नहीं, फोर विंग भी बोलते हैं। और ये जो मेटाथोरैक्स में जो विंग होते हैं उसे हम फ्लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वैसे तो प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, और एक फ़्लाइट भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। तो ऐसे करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, इसमें जो एक और एमसीक्यू, दो एमसीक्यू क्या है कि एंटीना ऑफ कॉकरोच आर सेगमेंटेड, मतलब उसका एंटीना जो होता है ना, वो सेंसरी रिसेप्शन के लिए होता है, वो सेगमेंट में होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि एंटीना ऑफ कॉकरोच आर सेगमेंटेड, या आप वैसे एनसीईआरटी में भी देखिएगा, वो सेगमेंट्स में होते हैं एंटीना ऑफ कॉकरोच, ठीक है। ओमिटिडियम हैज़ विजुअल यूनिट, यानी कि ओमिटिडियम के पास विजुअल यूनिट होता है, यानी तो समझते ही हैं कि 2000 यूनिट्स होते हैं ओमिटिडियम, ठीक है। मोज़ैक विजन को मतलब डिनोट करता है। तो चलिए, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।